Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो 8th फेब से आपकी पीटी स्टार्ट हो रही है ना, तो उसके लिए हम करेंगे रिवीजन। पाठ 12 का मैंने परसों आपका टेस्ट लिया है, तो उसकी रिवीजन हमने की थी बच्चों, है ना। तो एक बार पहले हम कर लेते हैं रिवीजन। पार्ट 14 लोकी की आई बारात, इसकी हम रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए पेज नंबर 95 पर आइए बातचीत करें। किसकी आई बारात? लोकी की। किसकी आई बारात? लोकी की। दूल्हा किसकी गाड़ी में बैठा? कटहल की। किसकी गाड़ी में बैठा था? दूल्हा कौन था? कद्दू। तो वो किसकी गाड़ी में बैठा था? कटहल की। प्रश्न 1 सही उत्तर के सामने सही लगाइए। किसकी बरसात हुई? मटर की, रसगुल्लों की, तोरी की। तो किसकी बरसात हुई? रसगुल्लों की। किसने किसने मिलकर बाजा बजाया? पालक और आलू ने, आलू और मेथी ने, प्याज और आलू ने। तो बाजा किसने मिलकर बजाया था? प्याज और आलू ने। उसके बाद प्रश्न 3 है कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। डैश की गाड़ी के ऊपर बंठन कर बैठे डैश राजा। कटहल की गाड़ी के ऊपर बंठन कर बैठे कद्दू राजा। प्याज और आलू ने मिलकर, डैश और डैश ने मिलकर, प्याज और आलू ने मिलकर खूब बजाया बाजा। फलिया धनिया पुदीना खीरा। फलिया धनिया पुदीना खीरा, नींबू ककड़ी और चुकंदर, बने घराती दौड़ रहे थे घर के बाहर घर के अंदर। बने घराती दौड़ रहे थे घर के बाहर घर के अंदर। प्रश्न 4 है चित्र देखकर शब्द पहेली को पूरा कीजिए। ये पहले नंबर पे देखिए अदरक, ठीक है। दूसरे नंबर पे पालक, तीसरे नंबर पे कद्दू, चौथे नंबर पे क्या है? कटहल, पांचवें नंबर पे शलगम, छठवें नंबर पे मटर, सातवें नंबर पे टमाटर, आठवें नंबर पे गाजर। उसके बाद है भाषा ज्ञान। नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। राजा, रंक या प्रजा, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। राजा का उल्टा अर्थ रंक या प्रजा। बाहर अंदर, बाहर अंदर। घराती बराती, घराती का अर्थ उल्टा अर्थ क्या लिखोगे? बराती। प्रश्न 2 है वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद मतलब सारे वर्ण ये जो शब्द लिखा है लोकी, इसमें व्यंजन भी हैं और फिर व्यंजनों को किसकी मात्राएं लगी हुई हैं? स्वरों की। व्यंजनों को हमेशा किसकी मात्राएं लगती हैं? स्वरों की। तो इसमें जो मात्राएं हैं, जिस व्यंजन स्वर की जो व्यंजन है, उन सबको हमने अलग अलग करना है। अब पहले नंबर पे लिखा है लोकी। लोकी में सबसे पहले किसकी आवाज आ रही है? लो की आवाज आ रही है ना, तो यानी इसमें ल व्यंजन है। हर व्यंजन के नीचे हमने ये हलंत लगाना है। जब वर्ण विच्छेद करना है तो हर व्यंजन के नीचे क्या लगेगा? हलंत। ल के नीचे हलंत। फिर हमने प्लस का निशान लगाना है। प्लस का निशान ऑलरेडी लगा हुआ है। अब देखना है ल को कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा है ना, तो औ लिख देंगे हम। फिर प्लस, फिर क्या आ रहा है? की में से हम क व्यंजन उठाएंगे, यहाँ लिख देंगे और हलंत लगाएंगे। और क को कौन सी मात्रा है? ई की, तो हम यहाँ ई लिख देंगे। और में ओ क्या है? स्वर है। स्वर है ना, स्वर हमने ऐसे का ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद आ गया र के नीचे हलंत। जिस व्यंजन को कोई मात्रा नहीं होगी तो उसमें क्या छुपा होता है? अ। तो फिर उसके प्लस में हमने क्या लिखना होता है? अ। तो वो पूरा र बन गया। अब आ गया कद्दू।
कद्दू में सबसे पहले क्या आ रहा है? क। तो क के नीचे हलंत लगाएंगे। क में कोई मात्रा नहीं है तो इट मीन्स इसमें अ छुपा हुआ है, तो अ लिख देंगे। फिर द पहले ही हलंत वाला आ रहा है, हम लिख देंगे। हलंत वाले का मतलब होता है कि वो आधा है। जब उसमें स्वर मिल जाता है, स्वर की कोई भी जो मात्रा मिल जाती है तो वो पूरा हो जाता है। जिसमें कोई मात्रा नहीं होती उसमें अ मिलाना पड़ता है। अब आ गया दू। द के नीचे हम हलंत लगाएंगे और मात्रा कौन सी है? ऊ की, तो हम यहाँ ऊ लिख देंगे। उसके बाद आ गया दूल्हा। दूल्हा में सबसे पहले क्या आ रहा है? दू। तो द के नीचे हलंत प्लस में ऊ की मात्रा है, ऊ लिख देंगे। फिर आ गया आधा ल। आधा ल तो यानी ल के नीचे हलंत। अब आधा है तो कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। उसके बाद आ गया हा। हा में ह के नीचे हलंत, फिर मात्रा कौन सी है? आ की, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ? आ। दूल्हा। क्या बन गया ये? दूल्हा। प्रश्न 3 है, तुक वाले शब्द लिखिए। गाड़ी साड़ी, आलू भालू, बाजा राजा, भाई नाई। आगे है प्रश्न 4, कद्दू शब्द में द वर्ण 2 बार आया है। देखिए द, ये और ये 2 बार आ गया ना। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखिए। आधा ल पूरा ल, इनसे हमने शब्द बनाने हैं रसगुल्ला, छल्ला, गुल्लक। ये वाले आगे ना वर्ण इसमें। फिर ये 2 बार, जैसे इसमें ये द के नीचे हलंत है, ये भी आधा माना जाता है। ठीक है, कई शब्दों के नीचे हलंत लगाया जाता है, कई वर्णों के नीचे हलंत लगाया जाता है और कई वैसे ही आधे हो जाते हैं व्यंजन। देखिए जैसे क आधा ल ऐसे लिखा जाता है, इनकी पाई हटा दी जाती है। ल में जो साइड में लाइन है ना, ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं पाई। क का ये चीज हटा दी जाती है तो ये बन जाता है आधा क। और आधा द ऐसे लिखा जाता है हलंत लगा के। तो एक आधा, फिर उसके बाद उसके जैसा ही वर्ण पूरा। इन वर्णों से हमने जो है ये शब्द बनाने हैं। आधा क पूरा क, पक्का छक्का मक्का। आधा च पूरा च, सच्चा बच्चा कच्चा। आधा त पूरा त, पत्ता छत्ता कुत्ता। ये हमें जो ये व्यंजन दिए हुए हैं संयुक्त व्यंजन बोलते हैं इनको। ये जो हमें दिए हुए हैं, सॉरी संयुक्त नहीं, इनको बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व मतलब 2 बार वही वर्ण आ रहा है। तो इन व्यंजनों से हमने क्या बनाने हैं? ये शब्द बनाने हैं। अब हम इसके शब्दार्थ रिवाइज करेंगे। दूल्हा वर, दूल्हा वर, संग साथ, संग साथ। ससुराल पति के पिता का घर, ससुराल पति के पिता का घर। हाल समाचार, हाल समाचार। बेहाल बुरा हाल, बेहाल बुरा हाल। प्रश्न उत्तर, बराती बनकर कौन कौन नाच रहे थे? बराती बनकर कौन कौन नाच रहे थे? पालक, मेथी, तोरी, अदरक, गोभी, परवल, गाजर, शलगम, मटर, टमाटर। ये आपको याद करने पड़ेंगे। पालक, मेथी, तोरी, अदरक, गोभी, परवल, गाजर, शलगम, मटर, टमाटर आदि बराती बनकर नाच रहे थे। बराती बनकर कौन कौन नाच रहे थे? पालक, मेथी, तोरी, अदरक, गोभी, परवल, गाजर, शलगम, मटर, टमाटर आदि बराती बनकर नाच रहे थे। प्रश्न 2 है, लौकी के भाई और बहन के नाम बताइए और उनका हाल क्यों बेहाल हुआ। लौकी के भाई और बहन के नाम बताने हैं, उनका हाल क्यों बेहाल हुआ। लौकी के भाई का नाम करेला और बहन का नाम भिंडी था। लौकी के भाई का नाम करेला और बहन का नाम भिंडी था। वे दोनों अपनी बहन लौकी के ससुराल जाने के कारण दुखी थे। वे दोनों अपनी बहन लौकी के ससुराल जाने के कारण दुखी थे और रो रो कर उनका हाल बुरा था, और रो रो कर उनका हाल बुरा था। अब हम रिवाइज करेंगे पाठ 8 विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं?
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताती हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ अंगूर की विशेषता क्या है, वो खट्टे हैं। मटर की विशेषता क्या है, वो हरे हैं। लोमड़ी की विशेषता चालाक। चीनी की विशेषता थोड़ी। लड़का की विशेषता बुद्धिमान। तो ये सारे संज्ञा शब्द हैं, इनकी विशेषताएं बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, विशेषण। विशेषण शब्द रंग रूप के आधार पर भी होते हैं, आकार के, गुण दोष के, मापतोल, संख्या, अवस्था, इन सब के आधार पर होते हैं। रंग रूप के आधार पर होते हैं लाल, पीला, सुनहरा, सुंदर, चमकीला, हरा, गुलाबी, ये सारे किस में आएंगे, रंग रूप के आधार पर। और आकार के आधार पर आएंगे छोटा, मोटा, गोल, ऊंचा, लंबा, नाटा, है ना। ये सारे किसके आधार पर आएंगे, पतला, आकार के आधार पर। गुण दोष के आधार पर अच्छा, बुरा, चालाक, मूर्ख, बहादुर, कायर, है ना। ये सारे किसके आधार पर आएंगे, गुण दोष के आधार पर। माप तोल के आधार पर 2 मीटर, 100 ग्राम, 10 लीटर, थोड़ा, अधिक, कम, 5 मीटर, 8 मीटर, कुछ भी 100 ग्राम, जो हम माप तोल के लेते हैं चीज़ें, वो किस में आएंगी, इसमें लीटर वाली चीज़ें भी, मीटर वाली भी, ग्राम वाली भी, किलोग्राम वाली भी, कम, ज़्यादा, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, माप तोल में। संख्या में कौन सी आएंगी, जो संख्याएं होती हैं, है ना। आपको गिनती आती है ना संख्या, वो संख्याएं होगी 5, 10, 100, तीसरा, छठा, 8वां, 5वां, तो ये सारे किस में आएंगे, संख्या में। ये सारे संख्या के आधार पर विशेषण शब्द हैं। उसके बाद अवस्था के आधार पर विशेषण शब्द क्या है, अमीर, बूढ़ा, जवान, बीमार, गरीब, ये सारे अवस्था के आधार पर। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। इसमें देखिए प्रश्न 2 है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटिए। मेरी टोपी हरी है, तो हरी टोपी की विशेषता बताई जा रही है, वो कैसी है, हरी। मुझे 1 गिलास पानी दो, पानी की विशेषता क्या है, वो 1 गिलास है, मात्रा आ गई ना। कमला सुंदर लड़की है, कमला की विशेषता क्या है, सुंदर। अक्षत 4 साल का है, अक्षत की विशेषता क्या है, 4 साल। प्रश्न 3 है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। मेरे पास डैश किताबें हैं, 4। बगीचे में डैश फूल खिले हैं, रंग बिरंगे। रमा ने डैश गुड़िया खरीदी, सुंदर। माँ ने आज डैश खाना बनाया है, स्वादिष्ट। रमा ने डैश फ्रॉक पहनी है, नई। प्रश्न 4 है, विशेषण बताने वाले शब्दों पर गोला लगाइए। मेज पर 5 पुस्तकें रखी हैं, 5 जो विशेषण शब्द है हमने गोला लगा दिया। महेश एक साहसी लड़की है, साहसी विशेषण शब्द है। अंगूर खट्टे हैं, खट्टे विशेषण शब्द है। तो जो विशेषण शब्द है उन पे हम गोला लगाएंगे। सफेद हंस पानी में तैर रहा है, हंस की विशेषता क्या है, वो सफेद है। 3 लीटर दूध लाओ, दूध की विशेषता क्या है, 3 लीटर। प्रश्न 5 है, खाली जगह में सही शब्द चुनकर लिखिए। आपको वैसे भी पता होना चाहिए, अगर ऑप्शन नहीं भी आते तो भी आपको विशेषता लिखनी आनी चाहिए। लाल फूल, फूल की विशेषता लाल। किताबें 3, 5, 8, अगर ऑप्शन नहीं आएगा, ये तो किताबें बनी हुई हैं तो 3 लिख रहे हैं। अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं आता तो हम 8 भी लिख सकते हैं, 9 भी, 2 भी, 4 भी। अगर यहाँ किताब लिखा होगा तो एक किताब, अच्छी किताब, है ना। चाट की विशेषता चटपटी। लड़की की विशेषता सुंदर। आसमान की विशेषता नीला। चॉकलेट की विशेषता मीठी। प्रश्न 6 है, अपने आसपास देखकर बताइए आपके कमरे की दीवारों का रंग कैसा है। मैंने यहाँ नीला लिखवाया, आप पीला, हरा जो भी लिख सकते हो। कोयल की आवाज़ कैसी है, मीठी, ये तो आप मीठी ही लिखोगे। आसमान कैसा है, नीला, ये भी नीला ही लिखोगे आप। सूरज का रंग कैसा है, पीला, ये पीला ही लिखोगे आप। सड़क का रंग कैसा है, काला, ये काला ही लिखोगे आप। उसके बाद करेंगे बच्चों हम एक्टिविटी, गतिविधि जो है। ये आपकी जो गुलमोहर पुस्तक है ना, उसके बिल्कुल पीछे, बिल्कुल लास्ट में ये आपको पोस्टर गतिविधि दी हुई है। तो उसमें हमने क्या करना है,
कि ये जो है ये चित्र दिए हुए हैं और उसके बाद नाम लिखा हुआ है। ये चित्र आपको पता है कौन से हैं बच्चों? ये आपके पाठ जो हैं पूरे उसमें गुलमोहर पुस्तक में जितने भी आपके पाठ हैं ना, ये सब उनके चित्र हैं। तो उन पर चित्रों को हमने देख के बताना है कि ये किस पाठ का चित्र है। अब सबसे पहले देखिए नंबर 1 पे जाएंगे हम। नंबर 1 क्या है? ये चित्र देखिए आप। ये चित्र नंबर 1 में किसका चित्र है? ये मददगार कौन। तो हम यहाँ ये पाठ मददगार कौन पाठ का चित्र है ना, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? मददगार कौन लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे नंबर पे जाएंगे। ये नकल नहीं अकल। उसके बाद हम तीसरे पे जाएंगे। ये देखिए ये कौन से पाठ का चित्र है? ध्यान आया आपको बच्चों? बादल आए, है ना? सॉरी, ये है भविष्यवाणी। ये जो खेतों में हल जोत रहा है, ऊपर से बादल आए भी जब भविष्यवाणी हो गई है, तो हम इसमें यहाँ क्या लिख देंगे? भविष्यवाणी। भविष्यवाणी भविष्यवाणी। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे 4th नंबर पे। 4th नंबर ये है बिन्नी का कोट। ये देखिए 4th नंबर कहाँ है? ये रहा। बिन्नी का कोट। ये 5th जो है, ये देखिए ये हमारे लेसन में है तो सही, लेकिन हमने करवाया नहीं, ये कट है। ये है 5th जो है गुड़िया घर की सैर। ये देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे गुड़िया घर की सैर। अब हम जाएंगे 6th पे। 6th है ये कर भला तो हो भला। कर भला तो हो भला। अब जाएंगे हम 7th पे। 7th देखिए ये चित्र किसका है? चांद का कुर्ता, है ना? यहाँ लिखेंगे हम चांद का कुर्ता। उसके बाद जाएंगे हम 8th पे। 8th लौकी की आई बारात। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? लौकी की आई बारात। लौकी की आई बारात। उसके बाद 9th ये देखिए ये है चित्र रसीले आम। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 9th ढूंढेंगे हम, कहाँ पे है 9th ये रहा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? रसीले आम। उसके बाद है 10th नंबर पे देखिए ये शिष्य के गुण, है ना? यहाँ शिष्य के गुण। 11th नंबर पे देखिए ये प्रार्थना। यहाँ लिखा हुआ है प्रार्थना, लिख देंगे हम। 12वें नंबर पे देखिए ये चित्र है सच्चा मित्र का। तो हम 12वें नंबर पे लिख देंगे सच्चा मित्र। उसके बाद 13 नंबर पे ये देखिए ये है रूप बड़ा या गुण। तो यहाँ 13 नंबर पे हम लिख देंगे रूप बड़ा या गुण।
उसके बाद 14 नंबर पे है बुद्धिमान कौन। तो बच्चों आपने ये कंप्लीट करनी है एक्टिविटी, ठीक है, और पीटी की रिवीजन भी करनी है अच्छे से। ओके, टेक केयर बच्चों।